दोस्तों इमेजिन करिए एटीएम के सामने खड़े हो, कार्ड आपने डाला एटीएम में, पिन एंटर किया और स्क्रीन पर लिख गया ट्रांजैक्शन फेल्ड। थोड़ा इरिटेट हो गए, आप ब्रांच जाते हो, गेट बंद पाते हो। बाहर एम्प्लॉयज खड़े हैं और हाथ में बैनर्स लिए 5 दिन काम 2 दिन आराम। चेक क्लियर नहीं हुआ, लोन अप्रूवल अटक गया और दिमाग में एक सवाल घूमता है, अचानक बैंक को क्या हो गया। पर सच ये है कि कोई अचानक इंसिडेंट नहीं था। जो आपको एक दिन का प्रॉब्लम लग रहा था, उसके पीछे सालों से दबा हुआ प्रेशर था। 27 जनवरी 2026 को 8 लाख से ज्यादा बैंक एम्प्लॉय पूरे देश में स्ट्राइक पर चले गए। और यहीं से कहानी सिर्फ बैंक बंद वाली नहीं रहती, बल्कि एक बड़ी सिस्टम लेवल लड़ाई बन जाती है। क्योंकि ये स्ट्राइक सिर्फ 5 डे वर्क वीक के लिए नहीं था। इसके पीछे गवर्नमेंट और बैंक एम्प्लॉयज के बीच सालों से चल रही एक टेंशन छुपी है। एक तरफ यूनियन कह रहे हैं कि थका हुआ बैंकर देश की अच्छी सेवा नहीं कर सकता, दूसरी तरफ गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स या तो स्लो है या फिर बिल्कुल अनक्लियर है। यहीं पे पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या डिमांड सच में रीजनेबल है या फिर यह सिर्फ प्रेशर बनाने की तरीका है? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। इन सब का जवाब समझाने के लिए थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। आज का सेशन हम इस पे रखे हैं और आप चैनल से जुड़े, चैनल को फॉलो जरूर करिएगा ऐसी इंफॉर्मेशन और जॉब अपडेट्स के लिए। चलिए बात करते हैं। बैंक स्ट्राइक का सिंपल मतलब होता है जब एम्प्लॉयज अपनी डिमांड्स के सपोर्ट में काम बंद कर देता है और इसका असर सीधा बैंकिंग सर्विसेज पर पड़ता है। ब्रांच बंद हो जाती है, कैश ट्रांजैक्शन रुक जाते हैं, चेक और लोन प्रोसेसिंग डिले हो जाता है। हाँ, डिजिटल बैंकिंग चलती रहती है, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हेल्प डेस्क पर कोई नहीं होता है। इस बार इंपैक्ट और ज्यादा इसलिए भी था क्योंकि टाइमिंग बिल्कुल वॉश थी। 25 जनवरी को संडे था, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे और 27 जनवरी को स्ट्राइक। मतलब लगातार 3 दिन बैंक प्रैक्टिकली बंद रहे, फ्रीज रहे। अब नेचुरली सवाल आता है, ये स्ट्राइक आई क्यों? सच ये है कि बिल्कुल प्लान थी। 23 जनवरी को गवर्नमेंट और बैंक यूनियन के बीच मीटिंग हुई। यूनियन ने सीधा कह दिया कि एश्योरेंस दो वरना स्ट्राइक होगी। मीटिंग हुई, बातें हुई, पर कोई क्लियर कमिटमेंट नहीं मिला। और जब बातें चलती रहती है पर डिस्कशन नहीं आता, तो फ्रस्ट्रेशन प्रोटेस्ट में बदल जाता है दोस्तों। बस यहीं से 27 जनवरी की स्ट्राइक कंफर्म हो गई। अब आते हैं कोर डिमांड पर। बैंक एम्प्लॉय चाहते हैं कि 5 डे वर्क वीक हो। अभी बैंक 6 दिन काम करते हैं, सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को छोड़ के। यूनियंस का लॉजिक सिंपल है, आरबीआई 5 दिन काम करता है, एलआईसी भी 5 दिन काम करता है, गवर्नमेंट ऑफिस भी 5 दिन काम करते हैं, तो बैंक्स क्यों नहीं? और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है कि मार्च 2024 में बैंक और यूनियन के बीच अग्रीमेंट हो चुका था कि सारे सैटरडेज ऑफ होंगे। बस एक चीज पेंडिंग थी, गवर्नमेंट अप्रूवल। महीने बीत गए, रिमाइंडर्स गए, कई सारे रिमाइंडर्स गए, पर अप्रूवल नहीं आए और इसी डिले ने फ्रस्ट्रेशन को गुस्से में बना दिया। लेकिन सच ये भी है कि इशू सिर्फ हॉलीडेज का नहीं है। बैंक एम्प्लॉयज ऑलरेडी हैवी प्रेशर में काम कर रहे हैं, टारगेट्स बढ़ते जा रहे हैं, स्टाफ कम हो रहे हैं, स्ट्रेस और बर्नआउट अब नॉर्मल हो चुका है। यूनियंस ने यहां तक ऑफर दिया है कि हम मंडे से फ्राइडे तक 40 मिनट एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, वर्किंग आवर्स का लॉस नहीं होगा, बट फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसी के साथ एक और डर जुड़ा हुआ है दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन का डर। सरकारी एम्प्लॉयज को लगता है कि अगर पीएसयू बैंक, सरकारी बैंक प्राइवेट हो गया तो जॉब सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, प्रेशर डबल हो जाएगा और सोशल बैंकिंग भी खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट का कहना होता है कि पीएसयू बैंक इनएफिशिएंट है, रिफॉर्म जरूरी है। यूनियन का कहना है कि भाई सरकारी बैंक ही गांव, फार्मर्स यानी किसानों और छोटे मोटे बिजनेस तक पहुंचता है, प्राइवेट बैंक वहां नहीं जाते, ये सच्चाई है। यहीं पे दूसरा बड़ा सवाल बनता है, एफिशिएंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी? इसी पूरी लड़ाई का सीधा असर पब्लिक पर पड़ता है। 27 जनवरी को ब्रांचेस बंद थी, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं हुए, चेक और लोन अप्रूवल डिले हो गए, कुछ जगहों पर एटीएम भी खाली हो गए थे। हाँ, यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग चलती रही थी, लेकिन एल्डरली और रूरल कस्टमर्स को काफी दिक्कत हुई। प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस नॉर्मल थे क्योंकि उनके एम्प्लॉयज इस स्ट्राइक का हिस्सा नहीं थे और आम आदमी बस ये पूछता रह गया कि मेरी गलती क्या थी इसमें। अब एंड में एक रियल पिक्चर सामने आती है। एम्प्लॉयज का पॉइंट गलत नहीं है, आर्ग्यूमेंट हुआ, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस रियल इश्यूज है, नो डाउट। गवर्नमेंट का कंसर्न भी समझ आता है। बैंकिंग एक पब्लिक सर्विस है, सरकारी संस्था है, बिना प्लानिंग के चेंज रिस्की हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम है। असली प्रॉब्लम यह है कि डिले और लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर टाइम पर क्लियर रोड मैप होता तो शायद स्ट्राइक की जरूरत ही नहीं पड़ती। आगे क्या होगा दोस्तों? या तो गवर्नमेंट प्रॉपर प्लानिंग के साथ 5 डे वीक अलाउ करेगी या फिर टेंशन और बढ़ सकती है और फ्यूचर में स्ट्राइक देखने को मिल सकते हैं। एक चीज क्लियर है, बैंकिंग और ज्यादा डिजिटल होगी, जॉब्स का नेचर चेंज होगा और 5 डे वर्क कल्चर धीरे धीरे आएगा ही पक्का। बस सवाल यह है कि कब और किस तरह आएगा। असली सच
जो हेडलाइंस नहीं बताती वो ये है कि ये सिर्फ बैंक स्ट्राइक नहीं है, ये चेंजिंग वर्क कल्चर है, जॉब सिक्योरिटी के डर और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कहानी है। और हर बार की तरह बीच में आम आदमी फंस जाता है, पिस जाता है। चलो लास्ट में सवाल है आप लोगों से, अगर आप बैंक एम्प्लॉय होते या बैंक एम्प्लॉय हो, बहुत सारे मेरे बच्चे हैं बैंक में काम कर रहे हैं, तो स्ट्राइक ज्वाइन करते या ड्यूटी पर रहते? अगर आप सरकारी में होते तो क्या करते, कमेंट में बताओ। और बोनस क्विज यहाँ पे है, UFBU का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि ये इशू सिर्फ बैंक एम्प्लॉयज का नहीं है, हम सबका है। तो दोस्तों जुड़िए इस चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसी जॉब अपडेट्स, ऐसी एजुकेशन वीडियोस के लिए जरूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। BFSI करिए 24/7। अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। मिलते रहे किसी और जॉब अपडेट में। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।